नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में। आईवीएफ प्रक्रिया यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति विभिन्न चरणों में विभाजित होती है। उसमें से पहला और महत्वपूर्ण चरण होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसे हम अंडाणु उत्तेजन भी कहते हैं। ओवेरियन स्टिमुलेशन महिला के मासिक के दूसरे दिन से शुरू किया जाता है। महिला को लगातार हर दिन लगभग 8 से 10 दिन तक इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिनसे उनके अंडों का निर्माण किया जाता है। ये सोनोग्राफी के माध्यम से देखा जाता है कि जो अंडे हैं उनकी साइज किस तरह से बढ़ रही है, जिस हिसाब से इंजेक्शंस का चयन किया जाता है और डोज निर्धारित की जाती है। दूसरा चरण है oocyte रिट्रीवल यानी कि अंडाणुओं का निकालना। जब हमें लगता है कि अंडाणु यानी कि महिला के जो एग्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, एक पर्टिकुलर साइज उनकी अटेन हो चुकी है, पहुंच चुकी है, तो हम एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। इस ट्रिगर इंजेक्शन के 35 से 36 घंटे के अंदर हम उन अंडों को निकालते हैं। इसे हम oocyte रिट्रीवल कहते हैं। यह एक सिंपल प्रक्रिया है जिसे शॉर्ट जीए यानी कि निषेचन के अंदर किया जाता है। महिला को बेहोश किया जाता है और सोनोग्राफी प्रोब के साथ ही एक नीडल को अंदर डाला जाता है योनि मार्ग से, जिससे सारे अंडों को हम रिट्रीव कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। तीसरा चरण है स्पर्म सैंपल कलेक्शन। पुरुष साथी से हम स्पर्म सैंपल देने को कहते हैं। यदि वह नेचुरल तरीके से स्पर्म सैंपल दे सकते हैं तो हम उनका सैंपल लेते हैं और उसको अंडों के साथ रख दिया जाता है। यदि पुरुष साथी नेचुरल तरीके से किसी कारणों से सैंपल नहीं दे पाते हैं तो सर्जिकल पद्धति भी अपनाई जा सकती है। उन पुरुषों में जिनमें शुक्राणु की संख्या निल है, उनमें हम टीसा और पीसा पद्धति के माध्यम से भी शुक्राणु निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया। पुरुष के स्पर्म्स और महिला के निकाले गए अंडों को हम लैब में पेट्री डिश में रखते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और इनसे भ्रूण का निर्माण होता है। जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की संख्या काफ़ी कम होती है या जो टीसा और पीसा पद्धति के माध्यम से हम स्पर्म्स निकालते हैं, उनसे नॉर्मल आईवीएफ की फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए इक्सी पद्धति यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा भ्रूण तैयार किए जाते हैं। इसके बाद का चरण है एम्ब्रियो मॉनिटरिंग या एम्ब्रियो कल्चर। इस फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया से तैयार किए गए एम्ब्रियोज को हम 3 से 5 दिन तक लैब में ही ग्रो करते हैं और इनमें जो सबसे अच्छे भ्रूण होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। कुछ महिलाओं में हम फ्रेश ट्रांसफ़र प्रेफर करते हैं और कुछ महिलाओं में जो भी अच्छे सेलेक्टेड भ्रूण होते हैं उनको हम विट्रिफिकेशन प्रोसेस द्वारा -190 डिग्री पर फ्रीज कर देते हैं। फ्रीजिंग करने पर इन भ्रूणों की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आता है और जब महिला की मासिक की तिथि होती है, जिस दिन हमें ये भ्रूण ट्रांसफ़र करने होते हैं, उस दिन इन भ्रूणों को वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है। इसके बाद का चरण है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी भ्रूण ट्रांसफ़र का। जो भी भ्रूण अच्छी क्वालिटी के होते हैं जिनका हम सिलेक्शन करते हैं, उन भ्रूणों को एक पतले कैथेटर के माध्यम से महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी बेहोशी की दवाई का या किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। महिला बिल्कुल कॉन्शियस रहती है और ये पेनलेस प्रक्रिया है। कुछ महिलाओं में हल्का दर्द हो सकता है, किंतु ज़्यादातर महिलाओं को इस ट्रांसफ़र का पता भी नहीं चलता है। इसके बाद आता है प्रेगनेंसी टेस्ट। जब भी हम भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं उसके लगभग 2 सप्ताह के बाद में महिला अपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर महिला के ब्लड से सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि महिला ने गर्भधारण किया है या नहीं। तो ये आईवीएफ प्रक्रिया के विभिन्न चरण थे। आईवीएफ प्रक्रिया की सफलता कई कारणों पर डिपेंड करती है, जिसमें महिला की उम्र, उसके अंडों की गुणवत्ता, पुरुष साथी के शुक्राणु की गुणवत्ता, महिला के गर्भाशय में यदि कोई विकार है, उसकी जो अंदर की परत है उस पे, और जिस आईवीएफ सेंटर का आपने चयन किया है वहाँ के डॉक्टर्स की स्किल और वहाँ की लैब की तकनीकों के ऊपर। आगे आप आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहें तो नीचे के दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।